चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स क्लास 12 का मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है, करेंगे इसका सॉल्यूशन बहुत ही आसान तरीके से। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास। किसी फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा तथा द्रव्यमान m के किसी कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है। सिद्ध कीजिए कि फोटोन की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2 लैम्डा mc बटे h है, जहां h प्लांक नियतांक तथा c प्रकाश की चाल है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। किसी फोटोन की तरंगदैर्ध्य लैम्डा तथा द्रव्यमान m के किसी कण की दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है। ठीक है, तरंगदैर्ध्य समान, दे ब्रोगली तरंगदैर्ध्य समान है। सिद्ध कीजिए कि फोटोन की गतिज ऊर्जा तथा कण की गतिज ऊर्जा का अनुपात 2 लैम्डा mc बटे h है, जहां h प्लांक नियतांक तथा c प्रकाश की चाल है। करेंगे इसका सॉल्यूशन, बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हमें 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला होता है फोटोन की गतिज ऊर्जा। फोटोन की गतिज ऊर्जा E बराबर होता है, सबको पता है, आपको भी, एच सी बटे लैम्डा। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, एच सी बटे लैम्डा को इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाओ कण की बात करेंगे। कण की बात हुई है, कण की गतिज ऊर्जा के बराबर होता है, आपके पास पता है, 1/2 mv², 1/2 mv²। ठीक है, या ये के बराबर किसके होता है, p²/2 है, ये भी होता है। ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 2, यानी के बराबर p²/2m को हम क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब एक फॉर्मूला हमारे पास होता है p बराबर, एक फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, p बराबर h बटे लैम्डा, h बटे लैम्डा, h बटे लैम्डा। तो जब ये h बटे लैम्डा आ गया p का मान, तो ये कहां रखेंगे, यहां, तो लिख देंगे p का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, p का यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये मान है h बटे लैम्डा। तो k बराबर क्या रखेंगे हम, k बराबर p की जगह h बटे लैम्डा। जब p की जगह h बटे लैम्डा रख दिया हमने, h यहाँ रख दिया, ऊपर लैम्डा कहाँ जाएगा, नीचे इसके साथ 2m लैम्डा, ये हो गया। लेकिन ये किसका मान है, p का। अगर हम यहाँ पर क्या है, p², जब यहाँ पर p² है तो इनका भी क्या होगा, इसके मान का भी स्क्वायर, इसका भी, इसका भी, क्योंकि अगर मैं यहाँ p² निकालूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा। यहाँ तक समझ गए। ठीक है, तो हमने इसे इसकी जगह क्या रखना पड़ेगा, p² की जगह h² बटे लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, वही रखा हमने, h² बटे लैम्डा स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अब इसे क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, इसे मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 3। अब लिख देंगे समीकरण 1 को 3 से भाग करने पर, भाग करने पर, दिख रहा ना क्लियर, भाग करने पर, इधर कर देंगे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो करेंगे, क्या हो जाएगा, 1 को 3 से, एक क्या है, ये E बराबर एच सी बटे लैम्डा, तो इधर क्या है, बराबर से E, तो E बटे इधर क्या है, तीसरी समीकरण में क्या है, बराबर से इधर K, तो ये आ गया आपके पास K बराबर। ठीक है, E बटे K बराबर, तो जब ये मान होंगे बराबर से इधर इधर के बटे में, E बटे K, तो ये भी क्या होंगे, इनके मान भी एच सी बटे लैम्डा बटे h² बटे 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, तो क्या लिखा जाएगा, बराबर एच सी बटे लैम्डा बटे h² बटे 2m लैम्डा स्क्वायर। आगे बात समझ में। तो E का मान क्या है, एच सी बटे लैम्डा, तो E बराबर एच सी बटे लैम्डा लिखा, बटे K का मान क्या है, h² बटे 2m लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे का ऐसे ही रख दिया, बिल्कुल सेम मान रख दिया। अब बाहर बाहर की पदों की गुणा और अंदर अंदर के पदों की गुणा, तो E बटे K बराबर क्या हो जाएगा, एच सी
गुना 2m लैम्डा स्क्वायर बटे h स्क्वायर लैम्डा, h स्क्वायर लैम्डा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब देखो एक लैम्डा से ये लैम्डा यानी स्क्वायर इसका हट गया, ठीक है, इस लैम्डा से इसका स्क्वायर हट गया, ठीक है, और इसका स्क्वायर किससे हट गया, इस एस से, कोई दिक्कत नहीं आता। तो क्या लिखा जाएगा, ई बटे के बराबर, क्या अनुपात है तो ज्ञात करना हमें ई बटे के का, ठीक है, ई बटे के का हमको क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो क्या होगा अनुपात, क्या बचेगा 2m इसके अकॉर्डिंग ही ले लेंगे, लैम्डा ले लो, पहले लैम्डा लिया हुआ या लैम्डा है 2, क्या बचेगा यहाँ, एक तो 2 बचा, एक क्या बचेगा लैम्डा, एक लैम्डा बचा, एक तो कट गया स्क्वायर, ठीक है, एक m बचेगा, एक c बचेगा। देखो 2 लैम्डा m c और नीचे क्या बचेगा आपके पास h, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें सिद्ध करना था। और दोस्तों अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो जो हमारे नोट्स हैं सभी सब्जेक्ट के हमारे पास उपलब्ध हैं। आपको मैं एक नंबर दे रहा, आप उस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और नोट्स की मांग कर सकते हैं। नंबर है 9458207310, इस पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको हमारे नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।